नमस्कार। इन दिनों बहुत सारे मेरे मित्र परेशान हैं कि फेसबुक बंद हो जाएगा क्या, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा क्या, या व्हाट्सएप पे जो हम अपने मैसेज शेयर करेंगे या फ़ोटो शेयर करेंगे या वीडियो शेयर करेंगे वो सार्वजनिक हो जाएंगे, क्या ट्विटर बंद हो जाएगा। ये तमाम सवाल इन दिनों एक पत्रकार होने के नाते मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं। मामला इतना समझ लीजिए कि ये है कि 25 फरवरी को भारत सरकार ने अपने आईटी रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किए थे, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो न केवल मैसेज का रिकॉर्ड रखेंगे बल्कि मैसेज, टेक्स्ट, वीडियो कहाँ से पहली बार जनरेट हुआ उसका भी वो रिकॉर्ड रखेंगे। अब इनको लेकर रार छिड़ गई है। व्हाट्सएप ने भी कोर्ट में कहा है कि इतने सारे डाटा का भंडारण नहीं हो सकता, तो इतने सारे डाटा का भंडारण करने के लिए कोई तो मैकेनिज्म होगा। दिल्ली में एक शख्स जो है पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस के चक्कर लगा रहा है। उसे उसके मोबाइल नंबर पर एक ऐप से कभी कॉल आती है और कभी मैसेज आता है, और पुलिस पे कंप्लेंट देने के बाद भी, साइबर सेल में शिकायत करने के बाद भी अभी उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जानते हैं क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि पुलिस के पास अभी भी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो उस ऐप बेस्ड कंपनी से उस मैसेज का ओरिजिनेटिंग पूछ सके। क्यों? क्योंकि सरकार का नियंत्रण नहीं है। कभी आपने सोचा है कि अगर व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप से कोई फॉरवर्डेड मैसेज आपके पास आता है तो आप इसकी शिकायत कहाँ करें? ज़्यादा से ज़्यादा आप एक ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उस ग्रुप से एग्जिट हो सकते हैं, या आप पर्टिकुलर अगर आपको कोई नंबर पता है कि उस नंबर से आपको मैसेज आ रहा है तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि कहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जो है कहीं पर कोई पाबंदी हो, कोई रोक हो, कहीं तो कुछ हो। देश में दंगे हुए तो उसमें सोशल मीडिया की भूमिका आई। देश में किसान आंदोलनों को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही गई और वो भी जो है वो सोशल मीडिया उसमें रोल प्ले किया। अभी कोरोना की दूसरी लहर में भी लोगों को डराने का काम जो है सबसे अधिक सोशल मीडिया पे हुआ। लाशों की तस्वीरें, शमशान में जलती चिताओं की तस्वीरें, और एक ही फ़ोटो को कई कई बार जो है वो उसको जोड़ के कहाँ से कहाँ करके किया जाता था। कभी आप किसी की छवि ख़राब करना, कभी किसी की छवि ख़राब करना, कहीं इंजेक्शन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस एक के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मैसेज के ओरिजिनेटिंग का पता ही नहीं था कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में अकेले व्हाट्सएप के, सरकारी आंकड़ा है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उसके 53 करोड़ यूज़र हैं। यानी 53 करोड़ भारतीय व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, 41 करोड़ भारतीय फेसबुक यूज़ करते हैं, और अब इंस्टा बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, 21 करोड़ उस पर भी हैं। हालांकि वो अभी इंस्टाग्राम थोड़ा एलिट वर्ग तक ज़्यादा है और आम जनमानस में व्हाट्सएप और फेसबुक कुछ ज़्यादा चल रहा है। यही नहीं, ट्विटर के भी 1 करोड़ 75 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। अब कौन सा टेक्स्ट कहाँ से आया, कौन सी पोस्ट कहाँ से आई, कौन सा ट्वीट कहाँ से आया है, ये अगर वो देश के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है, व्यक्ति विशेष के लिए खतरनाक है, तो उसकी ओरिजिनेटिंग का पता तो होना चाहिए ना, ताकि कार्रवाई उसी व्यक्ति पे हो। एक गलत मैसेज, एक गलत ट्वीट, एक गलत टेक्स्ट से इस पूरे देश में जो है आग लग सकती है। अक्सर जब कहीं पर दंगे भड़कते हैं तो आजकल सबसे पहले इंटरनेट बैन किया जाता है, इंटरनेट पे रोक लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि इंटरनेट अगर रहेगा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो असामाजिक तत्व हैं या समाज में अशांति फैलाने वाले जो लोग हैं वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में सरकार ने जो 25 फरवरी को नई गाइडलाइंस बनाई उसमें यही कहा गया कि जहाँ मैसेज सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ है, इन सब का रिकॉर्ड, उनका भंडारण, यानी कि एक बनाएंगे, एक सेल भी बनाएंगे जहाँ लोग शिकायत कर सकें, ये सब बनाएंगे, और ये इन कंपनियों को करना पड़ेगा। इसके लिए 3 महीने का वक्त दिया गया था। 3 महीने का जो वक्त है वो 26 मई को पूरा हुआ, लेकिन ना तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने
कुछ किया और ना ही जो है इसके बारे में कुछ। उल्टा तो व्हाट्सएप लोगों के अकाउंट डिलीट करने को लेकर धमकाने लगा। आप व्हाट्सएप जब खोलते होंगे तो हर दूसरे या तीसरे दिन एक पॉलिसी का मैसेज आता है, जिसे आप या तो एक्सेप्ट करें या फिलहाल क्रॉस कर दें। अभी कोर्ट को बोला है व्हाट्सएप ने कि नहीं नहीं अभी हम अकाउंट्स डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में जो है वो व्हाट्सएप ने कहा है कि इतने सारे मैसेजेस का भंडारण करना मुश्किल है, क्योंकि हम एंड टू एंड एनक्रिप्शन करते हैं, यानी कोई भी किसी का मैसेज नहीं पढ़ सकता। वो मैसेज, वीडियो या टेक्स्ट केवल वही देख सकता है जिसको वो भेजा गया है। अब क्या आपको लगता है कि ऐसा ही होता है? आप फेसबुक पर कोई सर्च कीजिए और आप देखेंगे कि आपको उसी से जुड़े हुए फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, उसी प्रोडक्ट से जुड़े हुए जानकारियां आपके पास आने लग जाएंगी। आपके में कहाँ से? क्योंकि डाटा शेयर होता है। पूरी दुनिया में डाटा शेयरिंग का एक बहुत बड़ा कारोबार है और उस कारोबार से जो है मतलब इतने लोग जुड़े हुए हैं कि जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक ज़माना था जब मोबाइल नंबर 5 पैसे 10 पैसे में बिका करते थे और आपके मोबाइल पे मैसेज आते थे फलाने प्रोडक्ट के फलाने के। अब तो बल्क मैसेजेस आते हैं, यानी इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए हैं जो डेटा को करते हैं। फेसबुक ने पीछे माना भी है कि हाँ उससे कुछ डेटा लीक हुआ लोगों का, यानी आपका डाटा तो कहीं से सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके साथ चीज़ें होती हैं और उसके बारे में अगर उस ऐप की कंपनी जो है वो किसी भी जिम्मेदारी को लेने से अगर वो कतराती है और उस पर एक्शन नहीं लेना चाहती, तो सरकार का नियंत्रण तो होना ही चाहिए। ठीक है, कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू प्राइवेसी है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो है वो राइट टू प्राइवेसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसी को बेस बना के व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट में कहा है कि भाई लोगों की निजता का हम सम्मान करते हैं, उनकी प्राइवेसी का हम सम्मान करते हैं, तो हमें जो है इससे छूट दी जाए या फिर हमें 3 महीने का और समय दिया जाए। ये कहा है कोर्ट को, लेकिन सरकार इस पर क्या करेगी क्या नहीं। लेकिन अब देखिए, आप अब इसको राजनीति के रूप में देखिए, पक्ष और विपक्ष क्या कहते हैं। ये माना जा रहा है कि कोरोना काल में इस दूसरी लहर को ठीक से केंद्र सरकार मैनेज नहीं कर पाई और शायद इसी वजह से इतनी हुई है, ये कहा जा रहा है, ये विपक्ष का कहना है। तो सरकार इसीलिए तुरंत फुरत सोशल मीडिया पर इस तरीके से उसको बांधना चाहती है या उस पर रोक लगाना चाहती है या उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित करना चाहती है। अभी कांग्रेसी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी ये कहा है कि हाँ सरकार जो है वो अपनी कमी छुपा रही है। अब सरकार अपनी कमी छुपा रही है या लोगों के डेटा को सिक्योर कर रही है या उनकी लाइफ को नियंत्रित कर रही है। जब याद होगा आपको कि आधार कार्ड को जब बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा जा रहा था, तब सबसे ज़्यादा जो इसका विरोध किया था वो वकीलों ने किया था और एक लंबे समय तक जो है वकीलों ने अपने आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं कराए या और दूसरी चीज़ों से लिंक नहीं कराए। लेकिन जब उन्हें लगा कि इससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो रही है, आज तो कोरोना वैक्सीन लगवाने भी आप जा रहे हैं तो वहाँ भी आधार कार्ड की मांग हो रही है। मतलब आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं आधार कार्ड तो आपका बहुत बड़ा सबूत हो गया है। अब सवाल रहा डेटा चोरी का कि डेटा जो है वो कहाँ से चोरी होता है। आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, आपको पता है जैसे ही आपने 10-15 प्रोडक्ट सर्च किए, आपके ईमेल पे या कहीं पर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। यानी जब आप डिजिटल वर्ल्ड में हैं तो कुछ भी प्राइवेसी नहीं है, आप बिल्कुल ओपन हैं। आप एक घर में थे तो आप बंद थे, आप जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो खुल गए और अब तो आप जो है पूरे विश्व में जो है आप खुल गए हैं, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है। एक दुनिया बहुत छोटी सी सिमट गई है। लैपटॉप तो छोड़ दीजिए, लैपटॉप के बाद टैब और टैब के बाद तो अब सीधा मोबाइल पर ही सारा काम हो जाता है। ईमेल से लेके तमाम सारी चीज़ें लोग बड़े बड़े जो है वो वीडियो फाइल्स सब शेयर कर रहे हैं और फ़ोन उसमें उनका सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि किसी एक के कंटेंट की बात नहीं हो रही है, बात इसकी हो रही है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ तो अंकुश होना चाहिए। अभी कल ही की बात है, मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, तो मेरा कि देश में बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई। वो काफ़ी पुराना था लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है ताकि लोग उसको देखें, क्योंकि
क्लिक होने से पैसा आ रहा है, उसके कितने व्यूअर्स हैं, वो कितना देखा जा रहा है। यानी कंटेंट कुछ भी हो, कंटेंट पे कहीं ना कहीं तो चेक होना चाहिए ना। अखबार में, टीवी में और दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर एक एडिटर किस लिए होता है? क्योंकि एडिट करने की उसकी भूमिका होती है। वो चीज़ों को एडिट करता है और अपने हिसाब से जो है वो जाने देता है। नहीं तो आप कुछ भी, रिपोर्टर कुछ भी लिखे, आप उसको नहीं भेज सकते, क्योंकि उससे ये भी देखा जाएगा कि वो समाज पर कितना असर डाल रहा है, देश पर कितना असर डाल रहा है। लिखे हुए, छपे हुए और दिखाए हुए शब्दों का, चित्रों का बहुत बड़ा गहरा असर होता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सरकार भले ही इसको लेकर बहुत गंभीर हो और विपक्ष इसको लेके हमलावर हो रखा हो कि सरकार की इसमें दोहरी मंशा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक शिकंजा कसने की ज़रूरत है, ताकि उन पे कंटेंट जो आए वो अच्छे कंटेंट आएँ, लोग सही से उसको भेजें और वो कहीं पर भी देश और राष्ट्र के लिए ख़तरा ना बने। धन्यवाद।